स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर स्टॉक पे। तो कैलकुलस की सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है, उसके लिए हम ये देखेंगे कि अ, उसके लिए हम देखने वाले हैं कि फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए विच इज डिफाइंड ऑन ए टू बी, एंड उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी डेरिवेबल ऑन ए टू बी, एंड थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ प्राइम सी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जैसे हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स वाई एक्सिस पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो ए और बी के बीच में हमने देखा कि एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के बीच में ऐसा एक ग्राफ है। तो वहां पे एक पॉइंट ऐसा जरूर सेटिस्फाई करेगा जहां पे उसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट शुड बी विल बी इक्वल टू जीरो। तो एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका रेंज दिया हुआ हुआ है 0 to 1। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये अगर हम प्लॉट करें तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर अगर हम प्लॉट करें तो ये कुछ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ओरिजिन से पास होते हुए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा कि हम देख सकते हैं कहीं पे भी ब्रेक नहीं मिल रहा है हमें। और तो सेकंड फंक्शन ये डेरिवेबल भी है। तो थर्ड फंक्शन हम चेक करते हैं एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी टू सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। तो ए यहाँ पे क्या है 0 और बी यहाँ पे क्या है 1। तो एफ ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 रखेंगे हम वहां पे तो 1 का स्क्वायर। तो 0 इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल, सो रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, मतलब इन 0 to 1 के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पे एफ प्राइम सी विल बी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे उसका टेंजेंट जीरो। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 - एक्स। ये एग्जांपल लिया हमने, इसका लिमिट भी हमने रखा, इसका भी हमने रेंज रखा 0 to 1। तो अब हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन निकालें यहाँ पे। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट का 1/2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 - एक्स। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये क्या बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन अगर एक बार हम फिर से करें तो ये बनेगा एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि ये फाइनाइट है, 0 to 1 के बीच में ये फाइनाइट है। अगर हम ये पार्ट इसका देखें तो ये एट एक्स इक्वल टू 1 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड एक्स इक्वल टू 0 पे भी ये जीरो हो जाएगा। बट 0 और 1 ये दोनों ओपन ब्रैकेट में है, तो हम ये पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारा हमेशा ही फाइनाइट रहेगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ 0 to 1। अब थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस भी है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं जो कि है एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसमें हम रख के देखेंगे, ये हमारा फंक्शन है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 × 1 - 0 0, एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 - एक्स 1 - 1 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स देयर विल एग्जिस्ट वन पॉइंट वेयर टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0, so f prime c इक्वल टू 0, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल एप्लीकेबल है। तो दैट मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे इसका टेंजेंट 0 है।
अब हम दूसरे थ्योरम पे चलते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या होता है, फंक्शन जो होना चाहिए ये रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, जैसा कि रोल्स थ्योरम के लिए भी था। अब इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओके, फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी which is the element of A to B such that f prime C equal to fb minus fa upon b minus a। ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा। अब हम इस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x एंड log ऑफ 1 + x, ये हमारा फंक्शन है, और इसको हमने रेंज रखा 0 to 1, और देन फाइंड value of c which should be element of 0 and 1। ओके, ठीक है। अब हम इसमें अपना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा के देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ प्राइम एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 + x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो log 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 + x इंटू 1, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 + x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है जी, ओके। तो 1 + x ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस लॉग 1 + x, ये हमारा बच रहा है। हाँ ओके, सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, लॉग 1 + x। ठीक है, जो कि ये हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ 0 to 1, 0 to 1 जो कि हमारे ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट रखा है, तो ये फाइनाइट है 0 to 1 के बीच। तो इसका मतलब, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, तो और ये डिफरेंशिएबल भी है, ये चेक कर लिया हमने, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल है। तो अगर लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये सेटिस्फाई करेगा एफ प्राइम सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, ए यहाँ पे था 0, बी था यहाँ पे 1, तो एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी मीन्स हमारा फंक्शन क्या था, 1 + x log 1 + x, दैट मीन्स 1 + x हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, जिसमें हम वैल्यू रख पाए इजिली, 1 + x log 1 + x। अब इसमें हम x इक्वल टू 0 रखेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम अपना पहले, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक बार हम इसमें 1 रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में एक्स जगह पर 1, एक बार हम इसमें 0 रखेंगे, तो इसमें जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 log 2 माइनस, जब इसमें 0 रखेंगे तो log, जब x यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, b माइनस ए मीन्स 1 माइनस 0, तो ये हमारा क्या आ गया टाइम सी 2 log 2। इसको हम log की प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर, दैट मीन्स log 4, log 4। अब सेम फंक्शन है, ये है फंक्शन हमारा, ये फंक्शन था 1 + x log 1 + x, इसमें हम x यहाँ पे c रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + log 1 + c इज इक्वल टू log 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 + c होगा, 1 + x है तो 1 + c, ओके, 1 + c विल बी इक्वल टू log 4 माइनस log 1 + c। तो अगर log माइनस साइन के साथ है दो log, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1/1 + c, इधर पे क्या है 1 + c, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी
अगर हम इसमें e की पावर ले लें तो ये क्या बचेगा, 4/1 + c, ये e इधर चला जाएगा, e⁻1 +c। ओके, तो c की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे c नहीं था, 1 + c। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ये वैल्यू गलत रखी जा रही है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे log 4 आ गया है। हमें f(x) में x यहाँ पे c नहीं रखना है, f प्राइम c है ना, तो हमें रखना है f'(x) में। तो हमारा f'(x) क्या था, f'(x) था 1 प्लस log 1 + x, 1 प्लस log 1 + x, वेरी सॉरी। तो अब हमें यहाँ पे रखना है f'(x) में x यहाँ पे रखना है c, f'(c) इक्वल टू 1 प्लस log 1 + c। तो ओके, अब हमारा f'(c) यहाँ से क्या आया था, log 4, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 प्लस log 1 + c विल बी इक्वल टू log 4। 1 इज इक्वल टू log 4 माइनस log 1 + c। इसकी जगह पे क्या होगा, log 4/1 + c। ये लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब log 4/1 + c इज इक्वल टू 1, ये है। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, 4/1 + c, एंटी लॉग ले लेंगे अगर हम दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻1। ओके, तो इसको क्या ले सकते हैं, e⁻1 + c इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ से हमें यहाँ से क्या निकालना है, c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, e को यहाँ मल्टीप्लाई किया, e + e c इज इक्वल टू 4। तो c क्या हो जाएगा, 4 माइनस e डिवाइड बाई e, ये हो जाएगा हमारी c की वैल्यू जो हमें फाइंड करना था लैग्रेंज थ्योरम की हेल्प से। अब हमारा थर्ड थ्योरम है जो कि काची मेन थ्योरम है, कॉची, CAUCHY, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम काफी मिलता जुलता है किससे, हमारे जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उससे एकदम मिलता जुलता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें दो फंक्शन होंगे, अगर इफ f(x) एंड g(x) आर टू रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन a to b, एंड इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है f(x), उसमें एक फंक्शन था तो उसको कंटिन्यूस होना था, इसमें f(x) एंड g(x) बोथ शुड बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट ऑफ a to b। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन है कि f(x) एंड g(x) आर डेरिवेबल ऑन ओपन ब्रैकेट ऑफ a to b। सो थर्ड कंडीशन क्या है, g'(x) should not be equal to 0 for all x element of open bracket a to b। then if अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, then then there exist then there exist
at least one point C, which will be element of A to B, such that such that f of B minus f of A upon g of B minus g of A, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये फॉर्मूला हमारा इसका हो जाएगा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब इस पर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे ये एग्जांपल हेल्पफुल है हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखिए अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, which is element of 0 to pi by 2। अब हम इसमें देखेंगे, हमें निकालना सबसे पहले क्या f प्राइम, इसको मान लेते हैं f ऑफ थीटा, इसको मान लेते हैं f ऑफ थीटा, इसको मान लेते हैं हम g ऑफ थीटा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं f प्राइम थीटा, ये क्या होगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ऐसे ही हम निकालेंगे g प्राइम थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ओके, अब हमारा फार्मूला क्या था, एफ प्राइम सी अपॉन जी प्राइम सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस सी। यहाँ पे ए बी क्या है 0 एंड पाई बाई 2, ये होगा जी। ओके, तो एफ प्राइम थीटा, इसमें क्या होगा, एफ प्राइम थीटा क्या होगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू f of pi by 2 minus f of 0 upon g of pi by 2 minus g of 0। cos cos से कट जाएगा, sin sin से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा माइनस cos थीटा। f of pi by 2 हमें इसमें रखना है pi by 2, तो cos pi by 2 हो जाएगा 0, 0 माइनस, इसमें 0 रखेंगे cos 0 1, cos 0 1, ये क्या बच जाएगा a अपॉन जी पाई बाई 2, जी पाई बाई 2 मीन्स ये जी थीटा, जी इसमें साइन पाई बाई 2 1, तो क्या बच जाएगा a माइनस, इसमें रखेंगे 0, थीटा की जगह 0 इसमें रखेंगे तो साइन 0 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या बच गया माइनस a अपॉन a, दैट मीन्स माइनस 1। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम चाहे तो इस थीटा पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x हमारा क्या था a cos क्यूब थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा a बाई रूट 2। और ऐसे ही y की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या था a साइन क्यूब पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा a बाई 2 रूट एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा हो गया कॉस की मेन वैल्यू थी, कॉस की मेन वैल्यू थी। तो देखा, हमने देखा कि कैसे ये थ्योरम लगा के हम इन क्वेश्चन को कितनी इजीली हैंडल कर पा रहे हैं, इस वजह से ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज एंड मैक्सिमम मिनिमम। थैंक यू।